होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में बुधवार को खराब फसलों को देखने के लिए केंद्रीय कृषि दल की आमद हुई। केंद्रीय कृषि दल के साथ जिले और तहसील का कृषि अमला साथ रहा एवं साथ ही रहे जिले के आला अधिकारी सहित तहसील के भी अधिकारी। लेकिन जब तक कृषि दल सिवनी मालवा तहसील पहुंचा, रात का अंधेरा छा चुका था। मोबाइल के लाइट के उजाले में कृषि दल और उनके साथ आए अधिकारियों ने खेतों में फसलों की स्थिति देखी एवं किसानों से चर्चा की। लेकिन अंधेरे में अधिकारियों को फसलों की क्या स्थिति नजर आई होगी, नुकसानी के हालात क्या रहे होंगे, समझना काफी है। अंधेरों में फसलों का निरीक्षण औपचारिकता मात्र रहा। हालांकि कागजों को देखकर बाहर से आए अधिकारियों ने फसलों के नुकसान को समझने का प्रयास किया। नियमों का हवाला देते हुए मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी देने में इन अधिकारियों ने असमर्थता जताई। हालांकि जिले के अधिकारियों द्वारा मीडिया को जानकारी देने की बात बाहर से आए कृषि अधिकारियों ने कही, लेकिन कहीं कमियों की बात ना निकल जाए, निरीक्षण की औपचारिकता सामने ना आ जाए, इस डर से ना तो जिला कृषि अधिकारी मीडिया से बात करने को तैयार हुए, ना ही जिले से आए अपर कलेक्टर जीपी माली। अपर कलेक्टर के हाल तो यह हुए कि मीडिया के कैमरे को देखते ही सर झुकाकर निकल पड़े। वहीं अधिकारियों के जाने के बाद ग्रामीणों ने भी इस बात को माना कि सबे सिर्फ औपचारिकता ही था, क्योंकि जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिख पा रहा था उसमें मोबाइल की टार्च से खड़े होकर एक ही स्थान पर केंद्रीय दल फसल का निरीक्षण कर रहा था। ये कैसा सबे था जिसे दिन के उजाले में नहीं किया जा सकता था। वही अधिकारियों के द्वारा पूर्व से ही खेत का चयन करके रखा गया था कि किसका खेत सबे दल को दिखाना है। अब देखना यह होगा कि अंधेरे में किया या कुछ यूं कहें कि मोबाइल के उजाले में किया गया यह सबे किसानों के लिए कितना लाभदायक होता है, या फिर यह किसानों के लिए सिर्फ चुनाव के पहले झुनझुना साबित होता है। मेन एरिया उनका सोयाबीन है, हमारा मेन एरिया है पैडी का। 50% से बढ़ एरिया पैडी का। ये जो तहसील है सर, इसका ये सोयाबीन, ये पूरा सोयाबीन, और बाकी हमारे दूसरी तहसीलों में नहीं है सर, जो है सोयाबीन कम है। सोयाबीन, उड़द एंड मूंग, 3 फसलों का पूरा लॉस हुआ सर। उड़द मूंग तो पूरी मिट्टी गई है, तो वहाँ भी बता रहे थे। किसान होंगे तो बताएंगे। वो तो दिखेगी ना सर, पूरी बात। उड़द मूंग तो मतलब ढूंढना पड़ेगी ना, तो पूरी गल के मिट्टी। सोयाबीन सर जो भी स्थिति है अपन जो हरदम देखते हैं, 71 टोटल क्रॉपिंग है सर। डोमिनेंट शेयर है वो 30 का। वो मोनो पड़ेगा, मतलब सवाल कॉम्पिटिशन का सवाल ही नहीं। यहाँ मेजर शेयर है 30। सोयाबीन में नुकसान, सोयाबीन उड़द में, पल्सेस तो पूरी तरह से मतलब रबी में डैमेज कितना % है सर सोयाबीन में? हमारे हिसाब से तो 80%। अच्छा, तो 90 हुआ सर। हाँ, 50 जी 100 तक एक बराबर। जी, यदि लॉस 50 ऊपर है तो 100 में हार्वेस्ट करने में इकोनॉमिकल क्या होता है? तो बनेगा ही नहीं सर, तो दर्शक रोक लेना। हालांकि ये तो हेल्दी दिख रहा है, नहीं गीला है सर। जैसे मॉइस्चर अभी 20% अरहर का दाना होता है, देखिए उससे कितना पतला, जब 12% और जब आएगा तो बिल्कुल अंडरसाइज किया। ये जो है केवल 3 दिन में 26, 27, 28 ये 3 दिन में 2, 2, 4 और लगभग 450 mm बारिश आप समझ सकते हैं। जो भी क्राफ्ट थी, जो मतलब फ्लावरिंग स्टेज में जो भी थे, सब उनकी जो फ्लावर प्राइमोडिया थे वहीं के वहीं डेड हो गए। उसके बाद कोई फ्लावरिंग नहीं हुई और पूरी तरह से डिजीज उस पर हावी हो गई, और उस पर रेमेडी भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए कि जो कॉलर रीजन है, एक कॉलर रीजन का दिखा देते हैं सर। कॉलर रात लग गया, इसका रूट हो गया भी। उसके बाद प्लांट को सस्टेन करने के लिए कोई भी इसमें मतलब वो ऊपर तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये पौधा कोई भी जो है ये फ्रूट वगैरह बियर ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। यहाँ इंश्योरेंस करते हैं, मिला है, कुछ के पहुँच गया, कुछ के पहुँच रहा है। इधर कुछ लोग छूटे हुए हैं अभी। अब बीमा कंपनी से वो 30 डेट मिली है, तो सब 30 तक रिपोर्ट करेंगे। तो जब इसका नहीं आया होगा वो मंडे के बाद बताइए।
ये किसका खेत है? ये कार्तिक नारायण कहाँ पर है? आओ दादा, आगे आओ। ये सरपंच साहब हैं। परिवार। हाँ, अच्छा, सरपंच भी हैं यहाँ के? जी, सरपंच साहब 8 मोबाइल नंबर बताना। मोबाइल नंबर बताइए भैया। नंबर बोल दीजिए आपका। 96 बोल दीजिए। 91 97 47 30। तो ठीक है, मगर क्या होता है कि शहर में पानी गिरता है ना, तो उसका नुकसान नहीं होता, और इस बार अगर गिरता है तो यहाँ तो नहीं गिरा। बहुत ज्यादा दैनिक, मतलब ये नर्मदा का पूरा देश, तो इसमें तो 4 दिन कुछ ऐसे गांव थे बताएंगे थे कि पूरे जल में है, मतलब 4 दिन बाद पानी नीचे गया। आर्मी सब बुला ली थी ना, आर्मी बुला ली थी सर, हेलीकॉप्टर भी हमारा तैयार थे, हेलीकॉप्टर तो फिर क्या होता है सर, बर्गी प्रोजेक्ट है बस। क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद राजपूत। कृषि दल जो अभी आया था, आपके खेत में ही सर्वे किया था, हाँ किस तरीके से अंधेरे में क्या चीजें दिखी होंगी कृषि विभाग को? हाँ, वो खेतों देख ली हमने, 80% का नुकसान दिखाया उनने। अंधेरे में आपको समझ में आ रही है फसल कितनी अच्छी है या खराब है? वो तो खराब है फसल तो सारी। नहीं, अंधेरे में दिख रहा है कि कितनी खराब है। नहीं, अंधेरे में थोड़ी दिखता, वो तो आना था उनको टाइम पर, लेट हो गए किसी कारण, बस वो बता रहे हैं। तो इस सर्वे क्या लाभ है? अगर ऐसे में फसल का कम नुकसानी होता है तो किसान को नुकसान हो सकता है। अगर कम नुकसानी वो लोग बतलाते हैं, नहीं देख पाए हैं पूरा। नहीं, वो बता रहे थे 80%। कितना खेत उन्होंने आपका खेत घूमे हैं कृषि दल के अधिकारी? यही तो खेत तो घूमे नहीं, वो यहीं खड़े थे सब। यहाँ खड़े होके क्या बात हुई है सब लोगों से? उनने पेड़ देखे उखाड़ के, तभी पटवारी जी से रिपोर्ट मांगी, ग्राम सेवक जी से मांगी। आप जिला पंचायत सदस्य, कृषि दल आया है, किस तरीके का लाभ किसानों के लिए देखते हैं? देखिए, कृषि दल अपने स्तर से पूरा सहयोग कर रहा है जिले में, मात्र तहसील गाँव के स्तर की कोई बातें नहीं है, वो अपने स्तर से पूरा लगा है, किसानों को पूरा लाभ मिले इस नुकसान का। अगर कृषि दल अंधेरे की वजह उजाले में आता तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता था? नहीं, क्या है सर, वो हरदा क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि अपन समझते हैं कि लंबा क्षेत्र है और उन्हें सर्वे करके समय पूरा करके देना है, इसलिए अपन उनकी गलती नहीं मान सकते, वो लेट हो गए हैं मानते, लेकिन उन्हें अपने स्तर से पूरा काम जिम्मेदारी से करना है। अभी अंधेरा हो गया था, कृषि दल आया, किस तरीके का सर्वे यहाँ पे हुआ है? नहीं, सर्वे किया उन्होंने, पूरे देखे लाइट में, पूरे पेड़ों को स्थितियाँ देखी, जो स्थिति फसलें की वो बराबर उन्होंने देखा। अब रात के समय में आप इंतजार कर रहे हैं, तो कृषि दल को किस तरीके से खेत और फसल दिखा पाएंगे? नहीं, अपन दिखाएंगे, है ना, सब साधन है हमारे पास। अब आ गई गाड़ी। अगर ये दल उजाले में अगर आ जाता तो उन्होंने बताया था, उनका क्या है, पहले हरदा दिखाना था, हरदा के बाद आ गई गाड़ी।